बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वक्त दुनिया भर में जो खबर सबसे बड़ी खबर बनी हुई है वो है प्रिंस हैरी का और मैगन मार्कल का इंटरव्यू, ओपरा विनफ्रे को इंटरव्यू। CBS पर ये इंटरव्यू अमेरिका में चल चुका है और ये इंटरव्यू अब बरतानिया में चलने को तैयार है। इस इंटरव्यू में जो बातें हुई हैं उन्हें बॉम्बशेल करार दिया जा रहा है। बरतानवी शाही ख़ानदान के लिए, मलिका के लिए, बरतानवी शाही ख़ानदान में उस महल में किस तरह से चीज़ें होती हैं और किस तरह से रवैये इख्तियार किए जाते हैं। ये रवैये उन लोगों के लिए जो बरतानिया से हैं, उन लोगों के लिए जो शाही ख़ानदान के हैं, उन लोगों के लिए जो गोरी चमड़ी के हैं क्या हैं, और एक आउटसाइडर के लिए जिसे उन्होंने आउटसाइडर कंसीडर किया है, ये रवैये क्या हैं। ये इंटरव्यू इन तमाम चीज़ों को दिखाता है और इस इंटरव्यू को बरतानवी शाही खानदान के लिए बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला इंटरव्यू करार दिया जा रहा है। बड़ी हाइप थी इस इंटरव्यू की। जब ये इंटरव्यू होने जा रहा था, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था, तब भी इस इंटरव्यू के हवाले से दुनिया भर में हेडलाइंस बनी। और अब इस वक्त ये इंटरव्यू जो है वो BBC पर, CNN पर, CBS पर, खुद जहां पर जिस नेटवर्क पर ये इंटरव्यू हुआ है, ओपरा विनफ्रे शो में, तो ये इंटरव्यू जो है वो सबसे बड़ी चीज़ बन चुका है। इस इंटरव्यू के हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं, ये मैंने सोचा कि आपके सामने रखी जाएं। हम आमतौर पर अपने पाकिस्तानी ख़ानदान के बारे में, उस ख़ानदान में जब कोई इजाफा होता है, कोई शादी होती है, कोई पैदाइश होती है, तो जिस तरह के रवैयों को देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे में, इस कम तालीम याफ्ता मुआशरे में, इस पसमानदा मुआशरे में और मगरबी दुनिया में रवैयों का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम ये सोचते हैं कि तालीम ने बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा किया है। हम ये सोचते हैं कि जिद्दत ने, टेक्नोलॉजी ने, मीडिया ने बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा किया है। मगर ये इंटरव्यू दिखाता है कि बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। मैगन मार्कल की पहले बात करें। मैगन मार्कल जो हैं ये अमेरिकन हैं, एक्ट्रेस थी, और इनकी जब प्रिंस हैरी से शादी हुई तो जिस तरह से आमतौर पर एक पाकिस्तानी ख़ानदान में होता है, और बड़ी अजीब बात है कि लड़के से ज्यादा लड़की में इंटरेस्ट लड़के की मां को होता है, लड़के की बहन को होता है, लड़के के पूरे खानदान को होता है, बाप भाइयों को होता है। बिल्कुल उसी तरह से यहां नजर आया कि प्रिंस हैरी से ज्यादा इंटरेस्ट शाही खानदान का था, और उसकी जो वजूहात है वो बड़ी वाज़ेह हैं। हमारे यहां भी देखा जाता है कि लड़की सबसे पहले दिखती कैसे है, अपना काला कलूठा बच्चा नहीं देखना, लेकिन जो बहू चाहिए वो चांद सी बहू चाहिए, चांद का टुकड़ा चाहिए। यही तमाम चीज़ें वहां पर भी डिस्कस हुई। और सबसे पहले तो ये डिस्कस हुआ कि जो मैगन मार्कल है वो प्रिंस हैरी से उम्र में 3 साल बड़ी है। ये किसी भी तरह से काबिल कबूल नजर नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद जो हमारे मुआशरे में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और वहां पर भी नजर आया कि मैगन मार्कल जो है वो तलाक याफ्ता है। और ये तो सबसे बड़ी मुसीबत थी इस तमाम मामले में। मैगन मार्कल की शादी हुई थी एक प्रोड्यूसर हैं, इनका नाम है ट्रेवर जो एंजल्सन, इनसे। और इस शादी के खात्मे के बाद प्रिंस हैरी और मैगन मार्कल ये 2016 में मिले। 2017 में इनके दरमियान जो है वो एक बॉन्ड कायम हुआ, और फिर उसके बाद इनकी शादी हुई। तो जब ये तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि लड़की जो है वो उम्र में बड़ी है, लड़की पहले से तलाक याफ्ता है, लड़की अमेरिकन है, ये बरतानवी शाही खानदान है, और फिर लड़की सफ़ेद चमड़ी की नहीं है। और ये जो चीज़ें थी ये बहुत मुश्किलात पैदा कर रही थी प्रिंस हैरी के लिए। बरतानवी मुआशरे में इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा था, और ये चीज़ें डिस्कस होते हुए बड़े भाई की शादी, जिस तरह से बिल्कुल हमारे यहाँ एक आम खानदान में होता है उसी तरह से हो रहा था। बड़े भाई की शादी डिस्कस हो रही थी कि प्रिंस विलियम और कैथरीन मिडल्टन को देखा जाए, उन दोनों के जोड़े को देखा जाए कि वो कितना खूबसूरत जोड़ा है। उस जोड़े को बिल्कुल शहजादा चार्ल्स और डायना के जोड़े की तरह करार दिया जा रहा था। कि हालांकि डायना जो है उनका भी बरतानवी शाही खानदान में जो कंफर्ट लेवल था वो नहीं था। डायना खुद बहुत सी चीज़ों की शिकायत करती थी, और डायना से बरतानवी शाही खानदान को बहुत शिकायत थी। ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन इस मामले में जब रिश्ता होने जा रहा था, शादी होने जा रही थी, तो बड़ी मुश्किलात थी। तो इन तमाम चीज़ों पर इस इंटरव्यू में मैगन मार्कल ने भी और प्रिंस हैरी ने भी बात की है। ये अपना शाही खानदान छोड़कर आ गए, शाही खानदान से निकल आए। ये बिल्कुल फिल्मी स्टोरी लगती है हमें
कि कोई बगावत करके अपने खानदान से बाहर आ गया हो, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाले और सबसे ज्यादा जबरदस्त शाही खानदान के जो चश्मो चराग हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी बीवी के साथ बाहर निकल आए, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनकी बीवी के साथ जो ताल्लुक था शाही खानदान का, वो अच्छा नहीं था, वो कंफर्टेबल नहीं था, रवैया अच्छा नहीं था। इस बारे में मेगन मार्कल बताती हैं, जब उनके यहां बेटे आर्ची की पैदाइश होने वाली थी तो ये फैसला कर लिया गया, अब ये बहुत बड़ी खबर है कि ये फैसला कर लिया गया कि आर्ची को शहजादा करार नहीं दिया जाएगा। अब इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के और किरदारों के नाम नहीं लिए, और वहां पर उन्होंने बात की कि उन्होंने डिसाइड कर लिया, वो ये कहते थे, और नाम लेने से उन्होंने इनकार किया और ये बताया कि वो आइंदा भी नाम बाज हवालों से बाज किरदारों के नहीं लेंगी। तो उनका ये कहना है कि उनके होने वाले बच्चे के हवाले से ये डिसाइड कर लिया गया कि वो शहजादा नहीं होगा। उनके होने वाले बच्चे के हवाले से खानदान में उनके लिए इंतहाई तकलीफदेह सूरत हाल थी कि ये डिस्कशन हो रहा था कि उसकी स्किन कैसी होगी, उसकी माँ की चमड़ी गोरी नहीं है, वो बच्चा कैसा होगा और दिखता कैसा होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही थी। और उनका ये कहना था कि मेरे लिए बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल थी, मुझे वहाँ जिस रवैये का सामना था उस रवैये पर मैंने कई बार सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दूँ। मैं डिप्रेशन में रहने लगी, जहनी दबाव में रहने लगी, और जब मैं इस कदर परेशान थी तो मेरे जहन में ये सोच पैदा होने लगी कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ, मैं खुदकुशी कर लूँ। और जब मैंने ये तमाम चीज़ें जो हैं अपने आप को इस मुश्किल सूरत हाल में पाया, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे माहिर नफ्सियात की मदद लेनी चाहिए, मुझे जहनी तनाव से निजात चाहिए, ये मुझे डैमेज कर रहा है। तो उनका ये कहना था कि मैंने ये चीज़ें डिस्कस की, शाही ख़ानदान में मुझे मना कर दिया गया कि नहीं, तुम्हें माहिर नफ्सियात की मदद नहीं लेनी। यानी शाही ख़ानदान की बहू माहिर नफ्सियात के पास जाए और दुनिया का ये पागल हो गई है, शाही ख़ानदान ने इसको इतनी जहनी अजियत दी है कि ये पागल हो गई है। पहले ही इस तरह की हेडलाइंस, इस तरह की तमाम चीज़ें डिस्कस हुई थी, तो शाही ख़ानदान की जानिब से उन्हें मना कर दिया गया कि तुम अपना इलाज मत करवाओ। उनका ये कहना है कि ये जो है बड़ा डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेवियर था, इस बिहेवियर का मुझे सामना करना पड़ा अपने शाही ख़ानदान में। मलिका के हवाले से उन्होंने कहा कि नहीं, मलिका का रवैया जो है वो मुझसे बहुत अच्छा था। कैथरीन मिडल्टन से उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं, इस बारे में इंटरव्यू में बात हुई, और उनका ये कहना था कि नहीं, कैथरीन मिडल्टन के हवाले से भी जो बात हो रही है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन उन्होंने उन किरदारों के नाम नहीं लिए कि वो कैथरीन मिडल्टन हैं, मलिका हैं, कौन हैं। उनका ये कहना है कि वहाँ ऐसे लोग थे जिनकी वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अपने बेटे आर्ची की पैदाइश के बाद ये वो बच्चा है जिसके बारे में ये तमाम डिस्कशन हो रहा था, ये बच्चा माशाल्लाह जो चमड़ी की हवाले से डिस्कशन हो रहा था, तो वो डिस्कशन यहाँ पर था, लेकिन इस बच्चे की चमड़ी जो है वो गोरी चमड़ी है। तो उनका ये कहना है कि तमाम चीज़ें बड़ी मुश्किल थी, हम लोगों ने फैसला किया कि हम बरतानवी शाही खानदान से निकल आएंगे, अपना ये जो शाही स्टेटस है इसको त्याग देंगे, छोड़ देंगे। तो ये मुश्किल फैसला था, ये फैसला किया, माली खुद मुख्तारी हासिल करने का फैसला किया, और इन्हें माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। और ये इंटरव्यू जो है अब इस वक्त अमेरिका में देखे जाने के बाद बरतानिया में देखा जाने वाला है, और ये इस वक्त कहा जा रहा है कि शाही खानदान का रिएक्शन भी इस पर आएगा। अभी ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर के तौर पर है कि दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत में शाही खानदान जो वहाँ एक अरसे से मौजूद है, वो किस तरह से अपने अंदर आने वालों को एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है, उनका रवैया क्या होता है। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। और ओपरा विनफ्रे जिन्हें ये इंटरव्यू दिया गया, उन्हें ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कहें या इंफोटेनमेंट में कहें, एक बहुत नुमाया मकाम हासिल है। और इस सक्सेस की बुनियाद पर उनकी नेटवर्थ $2.5 बिलियन की है। उन्होंने इंटरव्यू किया है, और उनके इंटरव्यूज़ के हवाले से पहले ये कहा जाता रहा है, बड़े बड़े लोग जैसे क्रिस्टियान अमानपुर हैं CNN की, वो ये कहती हैं कि उनका इंटरव्यू कभी भी एक ईजी इंटरव्यू नहीं होता है। अब इस पर रद्द-ए-अमल बाकी है बरतानिया के शाही खानदान का। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।